हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपनेशन। आपका 21 नवंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनको इस लेक्चर में देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एज पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 व्हाट इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन एज ऑफ नवंबर 2022। विश्व जनसंख्या संभावना 2022 के अनुसार नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो वो है ऑप्शन ए 8 बिलियन, ऑप्शन ए 8 बिलियन या 800 करोड़। तो 15 नवंबर को जो वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन है उसने क्रॉस कर दिया है 8 बिलियन मार्क का, यानी कि 800 करोड़। और इसके साथ ही जो यूएन का एस्टिमेट है उसके हिसाब से 2030 तक 8.5 बिलियन पॉपुलेशन क्रॉस हो जाएगा। और वहीं 2050 आते आते जो टोटल पॉपुलेशन होगा वर्ल्ड का वो 9.7 बिलियन, और फिर 2100 आते आते जो पॉपुलेशन है वो बढ़ के हो जाएगा 10.4 बिलियन। वैसे तो पॉपुलेशन काफी बढ़ रहा है, लेकिन जो 1950 बाद के बाद जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो अब तक का सबसे स्लोएस्ट है, क्योंकि 7 से 8 बिलियन होने के लिए 12 साल लगे, और वहीं 8 से 9 बिलियन होने के लिए एटलीस्ट और 15 साल लगेंगे। तो धीरे धीरे जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो भी गिर रहा है। और वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें चाइना को सरपास कर जाएगा अगले साल यानी 2023 को। तो हम चाइना को पीछे छोड़ लेंगे पॉपुलेशन के मामले में। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत इनॉग्रेटेड द जियो स्मार्ट इंडिया 2022 समिट इन विच सिटी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस शहर में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो किया ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन सी हैदराबाद। और वहीं हैदराबाद से एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम बना था जीआई टैग का, वो बना था हैदराबादी हलीम। और ये जो इवेंट था वो 3 डेज का था, जिसे ऑर्गेनाइज किया था इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग और इंडियन सोसाइटी ऑफ जियोमैटिक्स। तो दोनों ने मिलके इस समिट को ऑर्गेनाइज किया था। Who among the following has been appointed as a full-time member of नीति आयोग in November 2022? निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2022 में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन बी अरविंद विरमानी जी को, ऑप्शन बी अरविंद विरमानी। तो जो अरविंद विरमानी है ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, जिन्हें सरकार ने नियुक्त किया है एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। और वहीं जो ये इससे पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे इन फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो कब से कब तक थे? तो ये थे 2 साल के लिए, फ्रॉम 2007 से लेकर 2009 तक। वहीं इसके साथ ही नीति आयोग की बात करें तो ये फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 2015 को, और वहीं इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को जो 5 ईयर प्लान बनाता था। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और जो इसके करंट सीईओ है वो है परमेश्वरन अय्यर जी। और वहीं इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो बाय डिफॉल्ट भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और जो अभी फिलहाल है वो है नरेंद्र मोदी जी। और वहीं इसके साथ जो करंट वाइस चेयरपर्सन है वो है सुमन बेरी। Who has become the first player from India to get elected to the Athletes Commission of the International Table Tennis Federation? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो वो बने ऑप्शन सी अचंत शरत कमल जी, ऑप्शन सी अचंत शरत कमल। तो वेटरन पैडलर अचंत शरत कमल बने हैं पहले प्लेयर भारत से जिन्हें इलेक्ट किया गया है इन एथलीट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। वहीं इस टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट कमीशन में कुल 8 एथलीट को लिया गया है अलग अलग कॉन्टिनेंट से, और वहीं ये 4 सालों के लिए कमीशन को सर्व करेंगे फ्रॉम 2022 टू 2026। और वहीं शरद कमल जी को चुना गया है फॉर मेजर ध्यान चंद खेल रत्न अवार्ड 2022, और ये अवार्ड इनको नवंबर के एंड में दिया जाएगा। और वहीं बात करें इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की, तो ये फॉर्म हुआ था 1926 में, और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड का लुज़ैन। और वहीं इसके साथ इसकी जो करंट प्रेसिडेंट है वो है पेट्रा सॉल्डिंग, पेट्रा सॉल्डिंग। What is the name of India's first privately developed rocket? भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है?
तो वो है ऑप्शन ए विक्रम एस। ऑप्शन ए विक्रम एस। विक्रम एस यानी कि विक्रम सब ऑर्बिटल, और ये भारत का पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है जिसे इसरो लॉन्च करेगा। और वहीं इस रॉकेट को डेवलप किया है स्काईरूट एरोस्पेस ने, और वहीं स्काईरूट एरोस्पेस ने इस रॉकेट का नाम विक्रम साराभाई के नाम पे रखा है, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस भी कहा जाता है। और वहीं इसके साथ ही जो पूरा मिशन है जिसके तहत इस विक्रम एस को लॉन्च किया गया था, उस मिशन का नाम है प्रारंभ। प्रारंभ जिसका मतलब होता है बिगनिंग, यानी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी प्राइवेट एंटिटी का रॉकेट इसरो लॉन्च कर रहा है। और वहीं बात करें इसरो की, तो ये फॉर्म हुआ था 15 अगस्त 1969 को, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। तो इसके करंट चेयरमैन है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। Which of the following countries did not participate in the Malabar 2022 exercise? निम्नलिखित में से किस देश ने मालाबार 2022 अभ्यास में भाग नहीं लिया? तो वो नहीं लिया ऑप्शन डी फ्रांस। ऑप्शन डी फ्रांस। तो मालाबार मैरीटाइम एक्सरसाइज ये 4 देशों के नेवीज के बीच में होता है, और वो 4 देश हैं जिनकी नेवी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती है। वो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। और वहीं इस एक्सरसाइज का ये 26 एडिशन था, और वहीं इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था सीज ऑफ जापान में। क्योंकि ये एक्सरसाइज जापान में हो रहा था, तो इस एक्सरसाइज को होस्ट भी कर रहा था जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। और वहीं इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट कर रहा था ईस्टर्न फ्लीट शिप शिवालिक और कामोर था। वहीं जो ये मालाबार एक्सरसाइज है, इसका ये 30वां एनिवर्सरी था, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में, और तब ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज था बिटवीन यूएस एंड इंडिया। वहीं फिर 2014 में जाके जापान इस एक्सरसाइज में जुड़ता है, और ये एक्सरसाइज बायलैटरल से बन जाता है ट्राइलैटरल। वहीं फिर फाइनली 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी भी इस मालाबार को ज्वाइन करता है, और फाइनली ये एक्सरसाइज बन जाता है क्वाड्रिलैटरल एक्सरसाइज। तो याद रखिएगा कब से शुरू हुआ था और कब कब कौन कौन से देश इस एक्सरसाइज में जुड़े हैं। द 18th edition of India-US Joint Training Exercise युद्ध अभ्यास 2022 has begun in West State। भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 का 18वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो हुआ है ऑप्शन डी उत्तराखंड में। ऑप्शन डी उत्तराखंड। और वहीं उत्तराखंड में कहा? तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के औली में। वहीं जो ये एक्सरसाइज है 15 डे लॉन्ग एक्सरसाइज है, जो शुरू हो गया था 16 नवंबर को और चलेगा 2 दिसंबर तक। वहीं भारत की तरफ से इस एक्सरसाइज में असम रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था, और वहीं इस एक्सरसाइज का पिछला एडिशन यूएस के अलास्का में हुआ था। Which country will host the FIFA World Cup 2022? फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो करेगा ऑप्शन सी कतर। ऑप्शन सी कतर। तो कतर में 2022 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन शुरू हो गया है, और ये टूर्नामेंट पहली बार विंटर महीने में रखा गया है, और साथ में कतर पहला खाड़ी देश है जो फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है। वहीं इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, जिन्हें 8 ग्रुप में रखा गया है, और साथ में ये सारे के सारे मैचेस कतर के 8 वेन्यूज में खेला जाएगा। वहीं इसका फाइनल 18 दिसंबर को होगा, और वहीं इसके जो पिछला एडिशन था 2018 का, जिसे होस्ट किया था रशिया, और उस एडिशन में फ्रांस विजयी बना था क्रोएशिया को हरा के। Which state has emerged as an overall team champion of Northeast Olympic Games 2022? कौन सा राज्य उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल 2022 के समग्र टीम चैंपियन के रूप में उभरा है? तो इस नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स में जो जीता है वो है ऑप्शन डी मणिपुर। ऑप्शन डी मणिपुर। वहीं इस नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का ये सेकेंड एडिशन था, जो कि 16 नवंबर को खत्म हो गया, और वहीं इसका आयोजन मेघालय के शिलोंग में हो रहा था। और इस सेकेंड एडिशन में मणिपुर बना है टॉप विद 240 मेडल्स, जिसमें मणिपुर ने 88 गोल्ड मेडल जीता। वहीं दूसरे नंबर पे आसाम था, जिसने 203 मेडल हासिल किया। वहीं तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश था विद 112 मेडल्स, और वहीं चौथे नंबर पे मेघालय था, जो कि इस नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक का होस्ट स्टेट था।
वहीं इस नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक का पहला एडिशन मणिपुर में हुआ था वर्ष 2018 में। और वहीं जो अगला नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम होस्ट करेगा वो राज्य है नागालैंड। इन विच फील्ड डिड घटामनेनी कृष्णा रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड इन 2009? घटामनेनी कृष्णा को 2009 में किस क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? तो मिला था ऑप्शन सी आर्ट्स की कैटेगरी में, ऑप्शन सी आर्ट। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो घटामनेनी कृष्णा जी थे उनका 79 उम्र की आयु में निधन हो गया। वो एक टॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर थे और इसके साथ ही वो कांग्रेस से एमपी भी रह चुके हैं। और वहीं इसके साथ ही जो महेश बाबू है उनके ये फादर थे और इन्होंने टॉलीवुड में 350 से भी ज्यादा मूवीज में काम किया है। और वहीं इन्होंने तेलुगु फिल्म्स में डेब्यू किया था इन 1961। और वहीं इनका जो सबसे बड़ा और सबसे पहला हिट मूवी था वो था गुदाचरी 116। वहीं फिर आंध्र यूनिवर्सिटी से इन्हें ऑनररी डॉक्टरेट का डिग्री मिला इन 2008। वहीं फिर 2009 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया इन आर्ट्स कैटेगरी। विच कंपनी अनवील्ड अ मॉडल ऑफ ह्यूमनॉइड ऑप्टिमस रोबोट? किस कंपनी ने ह्यूमनॉइड ऑप्टिमस रोबोट के एक मॉडल का अनावरण किया? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है। आपको इसका सही आंसर हमें नीचे कमेंट करके बताना है। और डेली की तरह इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपनेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस डेली करंट अफेयर के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल प्रेपनेशन को सब्सक्राइब करें।